भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईस्वी 540 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम के अयोध्या इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मा कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने समवशरण में ज्ञान प्रचारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस कर महाजयंती तथा उनके मोक्ष दिवस की दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ की प्रवर्तन के लिए तीर्थकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थकरों की संख्या 24 से कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान अवर्षपिणी काल की 24 के अंतिम तीर्थकर थे और उस युग पहले हिंसा, पशुबलि, जात पात, भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उस युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्हें दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो है अहिंसा, सत्य, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए। भगवान महावीर का जन्म ईस्वी 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकुवंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथ के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीरान, सन्मति ऐसे 5 नामों के उल्लेखित है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी की निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के 128 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु उनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न होता और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ था। भगवान महावीर साधना काल 12 वर्ष का था। दीक्षा लेने के उपरांत भगवान महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन चर्या को अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, अनुसार भी महावीर दीक्षा उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे। उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति में दिगंबर अवस्था में ही अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। उन वर्ष में उन पर कई उपसर्ग भी हुए, जिनका उल्लेख कई प्राचीन जैन ग्रंथ में मिलता है। सत्य, अहिंसा, आचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ये इनका बहुत ही बढ़िया शिक्षा था दुनिया के लिए। तीर्थकर महावीर का केवलिका 30 वर्ष का था। उनके संग में 14,000 साधु और 36,000 साध्वी, 10,000 श्रावक और 3 लाख श्रविकाएँ थी। भगवान महावीर ने पूर्व 527 और 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही स्थान है जहाँ से महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आचार्य समंतभद्र तीर्थकार महावीर के तीर्थ के सर्वोदय की संज्ञा दी थी। महावीर की अहिंसा केवल सिद्धवत को ही हिंसा नहीं मानती, अपितु मन में किसी की प्रति बुरा विचार भी हिंसा है। वर्तमान युग में प्रचलित नारा समाजवाद तब तक सार्थक नहीं होगा। अहिंसा धर्म का उपदेश, ये तो महावीर ने दिया है। इस पूरी कथा मैंने आपके सामने पेश की। संपूर्ण महावीर का जीवन कथा वो क्या है, इनके नाम क्या, 24 तीर्थकर थे। अन्य नाम वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति, शिक्षा, अहिंसा, परिग्रह, अनेकांतवाद। पूर्व तीर्थकर थे पार्श्वनाथ वंश इक्ष्वाकु, पिता राजा सिद्धार्थ, माता त्रिशला। जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली के निकट। मोक्ष कार्तिक कृष्ण अमावस्या। मोक्ष स्थान पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार। रंग स्वर्ण, चिन्ह सिंह। आयु 72 वर्ष। यक्ष मातंग, यक्षिणी सिद्धायिका। प्रथम गणधर गौतम गणधर।
ऐसी थी संपूर्ण महावीर की चरित्र, वह सब मैंने आपके सामने पेश किया है।